बुलेटिन का आगाज अन्नदाताओं की खबर के साथ करेंगे। किसानों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री को लड्डू खिलाकर उनका आभार जताया। गन्ने के एमएसपी में 12 रुपए की बढ़ोतरी पर किसानों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी अदा किया। इस दौरान सीएम ने केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। एक तरफ दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, वहीं चंडीगढ़ की यह तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। जिस बीजेपी सरकार का विरोध किया जा रहा है, उसी सरकार का किसान धन्यवाद करने पहुंचे। मुख्यमंत्री को लड्डू खिलाकर उनका आभार जताया जा रहा है, क्योंकि मनोहर सरकार ने गन्ने के एमएसपी पर 12 रुपए की बढ़ोतरी जो की, जिसका किसान आभार जताने आए हैं। गन्ने का दाम पूरे देश में सबसे ज्यादा है, तो इसलिए सरकार का ये एक बहुत बढ़िया कदम है कि सबसे ज्यादा गन्ने का दाम हरियाणा में। बहुत फायदा हुआ है जी। देखो, सबसे ज्यादा इस समय अगर भारत में गन्ने का रेट है तो वो हरियाणा में है 362 रुपए, जबकि पंजाब में अभी सिर्फ 360 रुपए है। तो इससे किसान बहुत खुश है हरियाणा का। उधर सूबे के मुखिया मनोहर लाल इसे सरकार की उपलब्धि बता रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि पीएम मोदी ने 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का जो वादा किया है वो जरूर पूरा होगा। गन्ने का भी जो सर्वाधिक रेट हमारा पहले से इतने वर्षों से चलता आ रहा है उसको बरकरार रखा है। ये ठीक है कि कांग्रेस सरकार पंजाब ने पिछले 4 वर्षों से 3 वर्षों से कोई एक पैसा बढ़ाया नहीं था, और पिछले 3-4 वर्ष का जो उन्होंने नहीं बढ़ाया था, एक साथ आकर के उन्होंने बढ़ोतरी की जो मात्रा कह सकते ज्यादा किया है, लेकिन फिर भी हम हर साल बढ़ाते रहे हैं। 10 रुपया लगभग प्रति क्विंटल, इस बार हमने 12 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ा करके और अपनी बात को उसको रखा है कि सर्वाधिक रेट आज भी देश में हमारा है। 4800 रुपए किले के थे आगे। बहुत अच्छी बढ़ोतरी है, किसान इससे बड़ा भारी खुश है। 400 क्विंटल गन्ना होता है 1 एकड़ में, 12 से मल्टीप्लाई करते ही और जो है 4800 रुपए का 1 किले का फायदा होगा। तो ये किसानों के लिए बहुत ही अच्छी बढ़ोतरी है, किसान भाई खुश। आपको बता दें कि इस बढ़ोतरी के बाद हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां गन्ने का सबसे ज्यादा सुनिश्चित मूल्य मिलता है। मनोज कुमार, न्यूज़ 18, चंडीगढ़। और इसके साथ ही करनाल में हुए लाठीचार्ज की अब न्यायिक जांच की जाएगी। जिला प्रशासन के साथ किसानों की जो बैठक थी वो सकारात्मक रही, तब जाकर किसानों ने अपना धरना खत्म करने का ऐलान किया। उस एसडीएम की भी छुट्टी कर दी गई है, जिसके वायरल वीडियो पर जमकर सियासी बवाल किया जा रहा था। किसानों के सिर फोड़ने के आदेश देने वाले एसडीएम की आखिर छुट्टी हो गई। करनाल में किसानों के आंदोलन के आगे आखिरकार प्रशासन को झुकना ही पड़ा। प्रशासन के साथ लंबे दौर की बातचीत हुई और किसानों ने जिला सचिवालय के बाहर धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। हल निकल गया है। उसमें जो 2-3 मांगे हमने रखी थी वो करीब सारी मानी जा चुकी हैं। जहाँ तक मृत परिवार की भरपाई का सवाल था, वो हमने 1 नौकरी मांगी थी, लेकिन कल हमने उसके लिए 2 नौकरियां मांगी हैं। तो 2 नौकरियां सरकार ने मंजूर कर ली हैं। प्रशासन ने सीधी एफआईआर की जो मांग कर रहे हैं वो हमारा कमज़ोर है। अगर उस पर सीधी एफआईआर दर्ज होती है तो यहीं के प्रशासन ने उसकी इंक्वायरी करनी है, यहीं के थानेदार ने करनी है, तो वो उसकी इंक्वायरी अपने अधिकारियों के विरुद्ध करेगा नहीं, तो वो उसको कमज़ोर करेगा, उसको रद्द करेगा। लेकिन अगर हाई कोर्ट का जज इंक्वायरी करके और फ्रेश एफआईआर दर्ज करवाता है तो वो हमारा सबसे मजबूत रहेगा। कोई डाउट नहीं है, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, क्लियर है। यहाँ से एक बंदा नहीं जाना चाहिए, मेरे पास राय नहीं है, और अगर गया तो इसका सर फुटा होना चाहिए। तत्कालीन एसडीएम की इसी वायरल वीडियो पर जमकर सियासी बवाल हुआ था और किसानों ने महापंचायत कर जिला सचिवालय के बाहर डेरा लगा दिया था। 5वें दिन जिला प्रशासन और किसानों के बीच सहमति बनी, जिसके मुताबिक 28 अगस्त को बस्ताना टोल प्लाजा पर हुए लाठीचार्ज की हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जांच करेंगे और आयुष सिन्हा को 1 महीने की छुट्टी पर भेज दिया गया है।
5 दिनों से करनाल के जिला सचिवालय के बाहर चल रहा किसानों का धरना प्रदर्शन अब खत्म हो गया है। आप देख सकते हैं किसान अब जाने की तैयारी में। जिस तरीके से पहले यहाँ पर लगातार काम होता था वैसे ही यहाँ पर काम होगा। जो तमाम मांगे थी किसानों की उस पर प्रशासन के साथ सहमति बन गई है और दूसरी तरफ जिला सचिवालय के बाहर जो फोर्स तैनात थी उसे भी यहाँ से अब हटा दिया जाएगा। वहीं प्रशासन ने मृतक किसान के 2 परिवार के सदस्यों को 1 सप्ताह में डीसी रेट पर नौकरी का भरोसा दिया है। इस सारे प्रकरण में हरियाणा सरकार 28 अगस्त 2021 को बस्ताड़ा टोल पर हुए घटनाक्रम की न्यायिक जांच करवाएगी और ये जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से करवाई जाएगी एवं जांच यथासंभव 1 माह में पूर्ण होगी। और पूर्व एसडीएम श्री आयुष सिन्हा जी इस दौरान छुट्टी पर रहेंगे और हरियाणा सरकार मृतक किसान सतीश काजल के 2 परिवारजनों को सरकार डीसी रेट पर सैंक्शनड पोस्ट पर नौकरी देगी यहीं पे करनाल डिस्ट्रिक्ट। कल बातचीत में मीटिंग करके और उनकी कुछ मांगे जो थी वो मान ली गई हैं और उसके अंदर जो कुछ दोषी पाया जाएगा व्यक्ति उस सारे का एक कम्प्रिहेंसिव जिसको कहना चाहिए एक इंक्वायरी होगी, जुडिशियल इंक्वायरी, और जुडिशियल इंक्वायरी करके और उसमें से दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। किसान एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए थे और ऐसा नहीं होने पर आंदोलन को तेज करने की धमकी भी दी गई थी। हालांकि लाठीचार्ज की न्यायिक जांच के आदेश के बाद किसानों का आक्रोश जरूर खत्म हुआ है। करनाल से हिमांशु नारंग, न्यूज़ 18।